Hi dear student, today we will read introduction of exercise 1.2. Here we will know about some topics of sets like empty set, finite set, infinite set, equal set, and I will give you more example of this exercise. So please take a pen, a copy and let us start now. देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम और क्या बोल सकते हैं, इसे नल सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट एंड वाइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके दो और नाम हैं, नल सेट एंड वाइड सेट। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेट के आगे एम्प्टी लिखा हुआ है। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली। ठीक है, यानी कि जिसके पास, किसी सेट के पास यदि कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी कोई भी ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट्स ही ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं या सिंबल फाई से डिनोट कर सकते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, फाई। क्लियर है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सेट लिखा है जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना हो। जैसे मान लो आपके पास लिखा है a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर है। एंड x इज ऑड नंबर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी +-2। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो 2 है वो 2 कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। जबकि यहाँ पे x क्या दे रहा है कि 8 नंबर्स होगा। इसका मतलब हो गया कि 2 आपका जब नेचुरल नंबर है तो 8 नंबर कोई भी नहीं होगा। मीन्स ये जो सेट है, ये सेट कौन सा हो जाएगा, ये सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड मान लीजिए और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है कि x सच दैट x इज प्राइम इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। अब एक चीज देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आपको हम बता चुके हैं कि वह नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हो, ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, किसी और से डिवाइड ना होता हो। तो अब देख सकते हैं कि इवन में ऐसे कौन से प्राइम नंबर है, तो आप जानते हैं कि इवन में सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर होता है। क्लियर है। अब इससे बड़ा प्राइम नंबर कोई होता है, नहीं होता है। आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ये सब प्राइम नंबर है। अब इसमें 2 के बाद कोई इवन है, कोई नहीं है ना। तो मीन्स क्या हुआ कि इसके बाद कोई भी इवन जो है प्राइम नंबर नहीं होता है जो 2 से ग्रेटर हो। मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे रख सकते हैं कि x such that x is natural number and x is greater than 5 and smaller than 6। क्लियर है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है एंड x जो है वो 5 से ग्रेटर है एंड 6 से स्मॉलर है। तो क्या आप जानते कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो आपका 5 से ग्रेटर हो और 6 से स्मॉलर हो। तो आप जानते हैं 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पे जो सेट दिए हुए हैं ये सभी सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर टॉपिक, फाइनाइट सेट।
ठीक है। तो फाइनाइट का मतलब हो गया कि जो काउंट किया जा सके, यानी ऐसा कोई सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, यानी इसके एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सेट भी लिखा हुआ है, हम दोनों एक ही साथ पढ़ लेते हैं। तो मीन्स इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये अनकाउंटेबल होगा। क्लियर है, यानी कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके वह है फाइनाइट। क्लियर है, एंड जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो सेट है इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं एलिमेंट्स को। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कहीं लिखा है 1 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं नहीं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ये जितने भी 1 2 3 4 लिखे हुए हैं सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। मैं इसका मतलब क्या हो गया कि वी कैन काउंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसे हम काउंट ना कर सके, जैसे मान लो इसके आगे ही हमने लगा दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, 3 डॉट मीन्स क्या हुआ, इसके आगे और बहुत से ऐसे नंबर हैं, यानी वी कांट काउंट दिस एलिमेंट्स। क्लियर है। तो सो जो ये सेट है, ये सेट क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस में लिख सकते हो, टोटल एलिमेंट्स को, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। और यदि हम एलिमेंट्स को, टोटल एलिमेंट्स को ब्रेसेस में न लिख सकते हो तो वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। दो चीजें मिल गई आपको, एक तो काउंट कर सकते हो और एक को काउंट न कर सकते हो, या इसको ब्रेसेस में लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स को और इसको ब्रेसेस में न लिख सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे देखो, मान लो हमने कह दिया कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो आपका है वो प्राइम नंबर यदि किसी नंबर के लेस देन है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि ऑल प्राइम नंबर बट लेस देन 6, लेस देन 6। क्लियर है। अब 6 के नीचे प्राइम नंबर तो कौन कौन होते हैं, तो 2 3 और कौन होगा, 5। तो यानी वी कैन काउंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। 2 3 5 मीन्स इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो मीन्स ये कौन सा सेट हो गया, कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। लेकिन मान लो यहाँ पर लेस देन 6 हम हटा दें और यहाँ पे कह दें कि ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर, तो मीन्स क्या हुआ, 2 3 5 7 11 सो। क्लियर है। यानी वी कांट काउंट दिस एलिमेंट्स, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए यदि हम बात कर रहे हैं कि वीक में जितने भी आपके नेम हैं, मंडे ट्यूसडे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, जितने भी हैं, तो टोटल को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। टोटल काउंट कर सकते हैं कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। अब तो जो ये वीक नेम्स हुए ये क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। क्लियर है। मंथ्स नेम ले लीजिए, जनवरी फरवरी जितने हैं, मार्च अप्रैल, इन्हें टोटल आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल मंथ्स नेम कितने हैं, 12 हैं, तो मीन्स हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे हो, जैसे हम रख देते हैं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। अब अगर किसी के लेस देन है तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर मीन्स ये क्या है, सो ऑन है, तो हम काउंट कर सकते हैं, इसे नहीं काउंट कर सकते हैं। तो मीन्स ये क्या हो गया, आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है। मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि FLOW, तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, सो इसे हम काउंट कर लिए, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, आपका फाइनाइट सेट हो गया। मान लो यहाँ पे इतने एलिमेंट्स हो जिसे काउंट ही ना कर पाए, तो किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट सेट में चला जाएगा। तो मीन्स आप समझ गए होंगे कि इसमें जिस सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें वो फाइनाइट सेट है, जिस सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें वो क्या है, आपका इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम इक्वल सेट। इससे हम इरेज कर दे रहे हैं। आप अब यहां पे देखिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, देखो यहां पे नाम से ही स्पष्ट है, इक्वल
मीन्स कोई सेट जो है वह इक्वल हो, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, मान लो यहाँ पर हम सेट ले ले रहे हैं, दो सेट ले ले रहे हैं, एक सेट ए सेट बी, क्लियर है। तो यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी हमने क्या कहा कि इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके भी हो और इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके भी हो। तो क्या होगा, दोनों में कोई डिफरेंस रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो मीन्स ए इक्वल टू बी, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट। बात समझ में आई? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए वेयर ए इक्वल टू बी। क्लियर है? अब थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो कहीं पे दिया है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 2 4 1 3। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को मिलाइए, आर्डर को ध्यान मत दीजिए। ये नहीं कि 1 यहाँ लिखा है, 3 वहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्डर इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर है? तो अब बस एलिमेंट्स को मिलाइए, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हियर ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ये क्या है? ए और बी, सेट ए और बी कौन से सेट हैं? इक्वल सेट हैं। क्लियर है? और थोड़ा सा देखते हैं हम, जैसे मान लो कहीं पे अभी हमने देखा कि एफ एल ओ डब्ल्यू, यहाँ पे मान लो कहीं लिखा है ऐसे सेट ए। क्लियर है? और मान लो कहीं पे बी लिखा है या फॉलो, ऐसे लिख दिया है। क्लियर है? तो अब यहां पर एक वर्ड है जो फॉलो वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो मीन्स यहां पर एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। अब मैच कराइए, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना। यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट एक वर्ड है, उसका हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे लिख ले रहे हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स को यदि हम मैच करें तो कोई डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है। तो मीन्स सेट ए सेट बी के क्या है? इक्वल है। तो यहाँ ए एंड बी इक्वल सेट हो गया। क्लियर है? और भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। मान लो ऐसे दिया है कहीं पे कि a इक्वल टू -2 एंड +2। क्लियर है? एंड b इक्वल टू लिख दिया यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर है? वेयर यक्स इज ए इंटीजर्स। यक्स क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर है? तो अब एक चीज देखिए, x की वैल्यू कितनी हो रही है? तो x की वैल्यू +-2 हो रही है। मीन्स b की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 और +2। और जबकि a की वैल्यू कितनी है? -2 और +2। मीन्स a एंड b के जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो a इक्वल हो गया b के, तो यानी इक्वल सेट हो गया। क्लियर है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। एक ऐसा सेट जिससे के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकते हो, वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, दैट इज अ इनफाइनाइट सेट। एंड एक ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट इक्वल हो, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू ए, देयर ए इक्वल टू बी। तो वहाँ पे इक्वल सेट हो जाएगा। तो यहाँ सारे एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए और थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, इन्हें हमें बताना है कि ये कौन से सेट इनमें से फाइनाइट है एंड कौन से सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, एंड यक्स -1 यक्स -2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें यहाँ पे तो रिजल्ट क्या है आपका? यक्स -1 एंड यक्स -2 इक्वल टू 0। इफ यक्स -1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ यक्स इक्वल टू 1 एंड इफ यक्स -2 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ यक्स इक्वल टू 2। इट मीन्स 1 एंड 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। क्लियर है? तो अब 1 एंड 2 को आप क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। मीन्स जब हम काउंट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है?
फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड देखिए, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, एंड यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इट मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2। क्लियर है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है, मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब 2 को आप काउंट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है सो वी कैन काउंट। क्लियर है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यक्स, इसे हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन, यानी यक्स क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इक्वल टू 1, माइनस 1 ट्रांसफर हो गया, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 है, जबकि लिख क्या रहा है कि x क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स ये क्या हो जाएगा, जब नहीं होता है तो मीन्स या ब्रेसेस या फाई, अभी आपको पता है नल सेट, इम्पटी सेट, वाइट सेट, ETC कुछ भी कर सकते हैं ना, 3 सेट आपको बता दिए हैं, इम्पटी, नल, वाइट, तीनों एक ही चीज है। तो यानी जब ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो यानी हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। जब है ही नहीं कुछ तो काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर। यक्स क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, एंड यक्स इज प्राइम, और क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम में नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, तो आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे बहुत से नंबर हैं जो प्राइम भी होते हैं एंड नेचुरल भी होते हैं। देखो सब नेचुरल हैं एंड प्राइम भी है, देखो किसी से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये आप देख सकते हैं, और सोवन हमने लगा दिया, मीन्स और भी ऐसे नंबर हैं। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मीन्स जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट से। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड यक्स इज ऑड। अब नेचुरल नंबर यक्स है और ऑड भी हो तो सेम दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। ऐसे बहुत से नंबर है जो ऑड है, नेचुरल भी है। क्लियर है। तो क्या इसे काउंट कर सकते हैं हम, नहीं, और भी आगे बढ़ा लेंगे हम, 13, 15, 17, 19, 21, जितना चाहेंगे उतना बढ़ा लेंगे। काउंट कर सकते हैं, नहीं, 3 डॉट हमने लगा दिया, मीन्स काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी जिन्हें हमने काउंट कर लिया वो फाइनाइट सेट थे, जिन्हें हमने काउंट नहीं कर पाया वो क्या थे, इनफाइनाइट सेट थे। तो ये एक एग्जांपल था, आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। यहाँ पे हमें इक्वल सेट का पेयर निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका पहले से ही क्लियर है कि ये 0 है। सेकेंड आपका यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन 15 एंड यक्स इज स्मॉलर देन 5। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 15 से ग्रेटर यक्स होना चाहिए और वही यक्स 5 से स्मॉलर भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर होता है जो 5 से स्मॉलर भी हो और 15 से ग्रेटर भी हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, 5 हो जाएगी। तो 5 को हम बताए थे, आप ब्रेसेस लिख दीजिए या 5 लिख दीजिए। क्लियर है। c की वैल्यू यक्स सच दैट यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यक्स माइनस 5 की वैल्यू 0 है तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 5। क्लियर है। अब d की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे d आप देख सकते हैं कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। यक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि 25 है तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 5। तो मीन्स d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इक्वल टू हो जाएगा -5 और +5। क्लियर है। अब e देख लेते हैं। तो e लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो प्रीवियस क्लासेस में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो हियर वी विल सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ
x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप सॉल्व करना सीखे होंगे, कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि 2 फाइंड हो जाए। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 का फैक्टर, यहाँ पे मल्टीपल 15 होना चाहिए, तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 को माइनस करिए 2, 5 इंटू 3 15, x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। x कामन ले लिए, x माइनस 5 प्लस 3 कामन ले लिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 हमने कामन ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे e की वैल्यू क्या आ गई, e की वैल्यू, इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x 5, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x माइनस 3। क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ई में लिखा क्या है, पॉजिटिव रूट होना चाहिए सिर्फ, मीन्स निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा 5। अब मैच करा लीजिए, इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए कि जितने एलिमेंट्स हैं वो मिलने चाहिए। तो फर्स्ट 0 लिखा है, कहीं और 0 लिखा है, नहीं लिखा है, तो मीन्स ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी खाली है, कहीं और खाली है, नहीं। सी 5 होना चाहिए, 5 कहीं और लिखा है, ई में लिखा है, तो मीन्स सी इक्वल है ई के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। डी देख लीजिए, माइनस 5 प्लस 5 कहीं और लिखा है, नहीं। ई 5, तो ई तो ऑलरेडी सी के इक्वल है, तो मीन्स एक सेट मिल गया, सी और ई आपस में क्या है, इक्वल सेट है। तो प्लीज नोट इट। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, यहाँ पे जो पेयर्स दिए हैं ये इक्वल सेट है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट यक्स द सेट ऑफ ऑल लेटर, द सेट ऑफ लेटर इन एल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लेटर हैं, पहले लिख लेते हैं। तो ए एल ओ वाई, रिपीट नहीं करना हमें, ऐसा नहीं कि 2 बार यल लिखा है तो यहाँ पे 2 बार यल लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। तो लॉयल में कौन कौन से हैं, एल ओ वाई ए, एल दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि एक बार लिख चुके हैं हम। तो अब मिलाइए इन दोनों में, ए यहाँ भी लिखा है, ए यहाँ भी लिखा है, बहुत अच्छे, ये यक्स इक्वल टू है, ठीक है। एंड एल यहाँ भी लिखा है, एल यहाँ भी लिखा है, ओ भी लिखा है, वाई भी लिखा है, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यक्स इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, and all the elements of set B is also elements of set X. So here X equal to B, यानी X जो है वो B के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसके इक्वल हैं एंड इसके एलिमेंट्स इसके इक्वल हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट आपका जस्टिफाई हो गया। सेकेंड देखते हैं, X such that n belongs to Z, इंटीजर्स हैं, एंड n स्क्वायर स्मॉलर आर इक्वल दैन 4। तो n की वैल्यू 4 के इक्वल हो सकती है या स्मॉलर हो सकती है। तो n क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि n माइनस 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। रख के चेक कर लीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 स्मॉलर है, 0 स्मॉलर है, 1 का स्क्वायर स्मॉलर है, 2 का स्क्वायर स्मॉलर है। क्लियर है, यह सेट ए के इक्वल हो गया, ठीक है। सेट बी के इक्वल देखते हैं, क्या है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर एंड यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा, यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में यू हैव ऑलरेडी स्टडी, ठीक ना, आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम बता नहीं रहे कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में x कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 2, एंड यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मीन्स x माइनस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ 1 हो गया। अब मिलाइए, यहाँ पे 0 भी लिखा है, कहीं यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, माइनस 2 भी लिखा है, कहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो क्या ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं,
या बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या ए के एलिमेंट्स हैं? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या ए और बी आपस में इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन समझा दिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा।